राजस्थान में विधानसभा के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है और साथ ही बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कितना दावा बीजेपी करके चली। सर, क्या मान के चले, कहाँ पर आकलन कर रहे हैं इसमें सीपी जोशी? स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये जनता ने तय कर लिया। जिस प्रकार का अटूट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते सबका आभार भी प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से यही विश्वास भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का आधार बनेगी। बताया जा रहा है कि निर्दलीय से संपर्क किया जा रहा है। जो पार्टी के लोग थे जिन्होंने टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, क्या वास्तव में संपर्क किया जा रहा है? उनसे जरूरत पड़ेगी उनकी? देखिए, 135 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, 135 से ऊपर आंकड़ा जाएगा। वो 135 वो बता रहा हूँ जो कंफर्म हमारे आकलन में आ रही है, और उससे कहीं आगे ये आंकड़ा पहुँचने वाला है और कांग्रेस 50 के अंदर रहने वाली है। जो आपकी पार्टी के लोग हैं जो नाराज होकर चले गए हैं, वो अगर जीतते हैं तो उनको क्या पार्टी वापस अपने साथ रखेगी? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बन रही है और कम से कम 135 सीटें आने वाली है, तो निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान में बन रही है। आरोपों की बात कर रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ है, जो निर्दलीय है उनकी बीजेपी भले कितना संपर्क करे लेकिन उनके साथ में आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा है कि किस तरह से निर्दलीयों को जो सम्मान है वो कांग्रेस करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हालात जो 156 बोला करते थे वो आज 80-90 पर आ गए और 3 तारीख को 50 के अंदर आ जाएंगे। आरोप ये भी लग रहा है कि तुष्टीकरण करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी। वो तो 3 तारीख को पता लगेगा। जनता ने मैंडेट दे दिया है, लेकिन आपने जो 5 साल पाप किए हैं उसका जवाब 25 तारीख को जनता ने दे दिया। अच्छा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को कहते रहे कि जो योजनाएं उनकी है, उनका एक अंडर करंट है लोगों के अंदर। मन भले ही लोग जुबान पर नहीं बोल रहे हो, लेकिन मन में उनके है कि जो योजनाएं, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे उनकी जो खाद्य सुरक्षा योजना है, उन तमाम योजनाओं का लाभ जो लोगों ने लिया है, बढ़ चढ़कर उसका मतदान में उन्होंने उसका आधार मानते हुए मतदान किया है। बिल्कुल योजना का असर है। आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने डीजल, पेट्रोल और बिजली सबसे महंगी राजस्थान में कर दी, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाए, आपने महंगाई चरम पर पहुंचा दी, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपने सनातन को 5 वर्ष गालियां दी, आपने मंदिर तोड़े, आपने त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, आपने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया, आपने प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर FIR डोज करी। तो जनता को अंडर करंट तो है, निश्चित है करंट। क्या मतदान में दिखेगा? जो मतगणना होगी तब दिखेगा निश्चित रूप से, और 25 तारीख को जनता ने इनको जवाब दे दिया। अरे, क्योंकि लगातार आप जो बात कर रहे हैं कि मैंडेट मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे किसने जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र आपने जारी किया, उसमें कर्मचारियों को लेकर ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की एक बड़ी नाराजगी भी सामने हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मन में रहा है, जो कहा है वो निश्चित रूप से करना है, और जो कर सकते हैं वही जनता के बीच में संकल्प लिया है। ये सिर्फ कागज का एक पुलिंदा नहीं, बल्कि हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है, जिसके लिए हमने हमारी लिखी हुई एक एक लाइन को हम लोगों ने पूरा करना है, ये संकल्प लिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से चुनाव के समय ऐसे वादे किए जो जिनको गुमराह करके सत्ता में आना और उसके बाद भूल जाना। तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हमेशा से जो कहती है, पार्टी ने जो संकल्प लिया है उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम होगा। अच्छा, सीपी जोशी, कांग्रेस लगातार इस बात को कहती रही कि बीजेपी में कई मुख्यमंत्री के चेहरे, आप स्पष्ट कर दीजिए कि चेहरा कौन है? अगर आप 1/3 की बात कर रहे हैं, 135 से ऊपर की बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का? नहीं, कई चेहरे हैं, तो उसमें गलत क्या है? वहाँ तो अशोक गहलोत साहब कहते हैं मैं ही सबसे योग्य हूँ, बाकी सब नकारा निकम्मा है, नालायक हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। पार्टी के पास अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। तो पार्टी जो भी, चूँकि हमारा पार्लियामेंट्री जो बोर्ड जो निर्णय लेगा वो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। सीपी जोशी भी पसंद है, केंद्र हो चाहे स्टेट हो। आपने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो पसंद करते हैं आपको, केंद्र भी आपको पसंद करता है, इसलिए उन्होंने आपको बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले दी। क्या मान के चले कि हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी और एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोगों ने, पूरी टीम राजस्थान ने मिलकर काम जो किया है वो अकल्पनीय है। और मैं सैल्यूट करता हूं सब लोगों को कि उन्हीं के श्रम, परिश्रम और पसीने के कारण और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बन रही है। मुख्यमंत्री को लेकिन आप अभी भी नहीं बता पा रही। पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में जो भी होगा निर्णय अच्छा होगा। आखिरी सवाल, पेपर लीक को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, युवाओं को इसी उस पर आधार पर आपने किया। कांग्रेस ये कह रही कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, पेपर लीक पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सरकार ने समय पर जो भी व्यवस्था होनी थी वो की, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दा नहीं था इसलिए उन्होंने पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, मुद्दा नहीं था तो सुरेश डाका को आपने गिरफ्तार होने से क्यों बचाया? मुद्दा नहीं था तो आपने सलमान खुर्शीद को वकील क्यों बनवाया? मुद्दा नहीं था तो गोपाल केसावत की आपने भ्रष्टाचार की, जिन्होंने 18 लाख रुपए सरेआम पकड़ाए गए, तो उनकी भ्रष्टाचार की धाराएं क्यों हटाई? अगर मुद्दा नहीं था तो कलाम कोचिंग सेंटर और राजीव गांधी स्टडी सर्कल क्या रोल है उनका? मुद्दा नहीं था तो किसने बाबूलाल कटारा से 2.25 करोड़ लेकर आरपीएससी का मेंबर बनाया? निश्चित रूप से मुद्दा था और आप सब का काला चेहरा जनता ने और राजस्थान के युवाओं ने देखा है। ये प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो बता रहे कि किस तरह से 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी, जो परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे। 135 से ज़्यादा बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार बना रही है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने फिर एक बार फिर साफ कर दिया कि जो निर्णय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उसी के अनुसार मुख्यमंत्री चेहरा होगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।